नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। दिल्ली में केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का दावा, शराब घोटाले को लेकर आज सुबह 10 बजे करेंगी बड़ा खुलासा। दिल्ली शराब घोटाला केस में नया मोड़, केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का लिया नाम। कहा कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत, 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे दिल्ली के सीएम। तिहाड़ जेल में अकेले रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, जेल के 2 नंबर की बैरक में बिताई रात। केजरीवाल की फिर से बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी के बाद सीबीआई भी मांग सकती है रिमांड। सीबीआई की जांच के आधार पर तय हुआ गिरफ्तारी का ग्राउंड। केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने पर तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता का बयान। कहा कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, जेल में सीएम कार्यालय बनाना असंभव। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, तिहाड़ जेल के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर किया प्रदर्शन। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा कि चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाला गया, तानाशाही का जवाब जनता देगी। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर किया प्रहार, केजरीवाल को शराब घोटाले का गुनहगार करार देते हुए लिखा, शीश महल टू तिहाड़। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर बीजेपी का बयान। कहा कि केजरीवाल का असली चेहरा आया सामने, घोटाले में आपकी स्थिति हुई साफ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपके ही कुएं में पड़ी है भांग, भ्रष्टाचार में लिप्त दल है केजरीवाल के साथ, तथ्यों पर विचार करे विपक्ष। इनकम टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव तक कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स। 24 जुलाई को आएगी अगली सुनवाई। आईटी ने भेजा था 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव में सबको नहीं जमा कराने होंगे हथियार, जनरल ऑर्डर के जरिए प्रशासन नहीं जमा करवा सकता असलहे। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा, नैनीताल, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से करेंगे चुनावी सभा की शुरुआत। बिहार में पीएम मोदी चुनावी तैयारियों को देंगे धार, पीएम मोदी आज शाम बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे बातचीत। पीएम मोदी मिशन 400 पार का देंगे टिप्स, बिहार के सांसद, सभी विधायक और बूथ अध्यक्षों के साथ लाखों कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली का दौरा, बरेली कॉलेज के मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज 11:30 बजे पहुंचेंगे पीलीभीत, प्रबुद्ध सम्मेलन में होंगे शामिल, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चुनावी बुगुल फूंकने के बाद बदायूं का दौरा करेंगे सीएम योगी, लोकसभा चुनाव के लिए प्रबुद्ध वर्ग को साधने में सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश का दौरा, जबलपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और शहडोल में एक विशाल रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी संबंध मुद्दों पर चर्चा की संभावना। आज पूर्णिया से बीमा भारती करेंगे नामांकन दाखिल, आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया है उम्मीदवार। पूर्णिया सीट पर महागठबंधन में मची घमासान के बीच बीमा भारती ने पप्पू यादव को बताया गर्जियान, कहा कि हमें नॉमिनेशन में उनका आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश यादव का आज कन्नौज का दौरा, एसपी पार्टी कार्यालय पर करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बिहार के सारण से रोहिणी आचार्य करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत, डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो और चुनावी जनसभा के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश। राजनांदगांव के दौरे पर कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। सचिन पायलट आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के क्षेत्र में करेंगे प्रचार प्रसार, जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारा के लिए करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी, महाराष्ट्र तेलंगाना के उम्मीदवारों का ऐलान, अभय पाटिल को अकोला से दिया टिकट। बुलंदशहर के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत, फूलों की माला पहनाकर लोगों ने किया अभिनंदन। हाथरस के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा विकास, देश में गरीबों को मिल रहा मुफ्त राशन। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे, विकसित भारत के मार्ग पर हो रहा है देश का विकास।
कच्चा थीवू द्वीप विवाद पर शहजाद पुनेवाला का कांग्रेस और डीएमके पर प्रहार, कहा कि कांग्रेस ने ऐसा किया है और डीएमके ने इसे छिपाया। दोनों ने नेशन फर्स्ट का नहीं सोचा और देश के टुकड़े कर दिए। गुजरात में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कि बहुत जल्द हम होंगे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अगले 25 सालों में हम भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। राहुल गांधी के लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर कंगना का पलटवार, कहा कि शायद राहुल को लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पता। पूर्व लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में हुए शामिल, पवन खेड़ा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। चुनाव से पहले लोगों को मिली महंगाई से राहत, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। यूपी के बांदा में तैनात महिला जज को जान से मारने की धमकी, कुछ दिनों पहले महिला जज ने सीजेआई को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। चंद्रपुर के निर्दलीय उम्मीदवार वनीता राउत ने चुनाव प्रचार के दौरान किया चौंकाने वाला दावा, कहा कि चुनाव जीतने पर गरीबों को सस्ती विस्की और बियर करवाऊंगी मुहैया। गाजियाबाद में बीएसपी ने बदला अपना उम्मीदवार, अंशे कालरा को हटाकर नंद किशोर पुंडरी को दिया टिकट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि छिंदवाड़ा पर आक्रमण करना चाहती है बीजेपी। कोटा कलेक्टर ने की सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवार की तारीफ, एक्स अकाउंट पर लिखा प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, मामले में की गई कार्रवाई। लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कि एनडीए से मुकाबला करेंगे। पिछले न्यायिक चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को नसीहत दी, सावधानी बरतने की दी चेतावनी, इलेक्शन कमीशन रखेगा नजर। भारत का डिफेंस एक्सपर्ट पहली बार पहुंचा 21,000 करोड़ के पार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दिया श्रेय। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा हमारी यात्रा और भी अधिक मजबूती से होगी जारी। आज से 11 अप्रैल तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रभावित रहेगा यातायात। भारतीय वायुसेना के अभ्यास के चलते डायवर्शन व्यवस्था रहेगी लागू। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे किए 90 साल, दिल्ली में रोशनी से जगमगाई आरबीआई की बिल्डिंग।